वेलकम बैक टू ए विजन इंस्टीट्यूट। आइए समझते हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम एनालिसिस है, बिल्कुल सटीक ऑल शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया आपका 9th में, और इसके साथ साथ आपका 8 तारीख को क्या पूछा गया है सवाल। देखिए एग्जाम एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है करना। आइए हम लोग देखते हैं कि जीएस जीके या करंट अफेयर या साथ साथ साइंस के सेक्शन में 9th में को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके साथ साथ आपको 8 तारीख को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी अपकमिंग जो है एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है। और ये कंटिन्यू जो है एग्जामिनेशन आपका 2 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक दिन आपका जून मंथ में चलते रहेगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे। देखिए इस बार का जो शिफ्ट हुआ था आपका 9 तारीख का, तो इस पार्टिकुलर शिफ्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल आपका, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, तो लगभग जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से जिसमें आपका 25 क्वेश्चन जो करना रहता है, इस पार्टिकुलर 25 क्वेश्चन में हिस्ट्री से जो देखा गया है क्वेश्चन आपका, हिस्ट्री से लगभग 3 क्वेश्चन देखा गया है। ये मैं शिफ्ट 1, ये कंप्लीट शिफ्ट का बात करूंगा 9th में का, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके साथ रहेगा। देन इसके बाद आपका पॉलिटी से जो सेक्शन देखा गया है, टोटल आपका 4th क्वेश्चन। देन इसके बाद आपका ज्योग्राफी से जो देखा गया है 2 क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स में मात्र 1 क्वेश्चन देखा गया है। इसके बाद आपका स्टैटिक जो जीके है, इस बार तो अद्भुत हो गया। अद्भुत क्या हुआ कि स्टैटिक जीके से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद करंट अफेयर से देखा जाए, जो ऑलवेज क्या होता है कि करंट अफेयर से नॉर्मल आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन 9 तारीख का जो एग्जामिनेशन हुआ एसएससी एमटीएस का, जिसमें करंट अफेयर से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया, मात्र 2 क्वेश्चन, ये शिफ्ट 1 का है एक्चुअल में। और इसके बाद आपका साइंस के सेक्शन से लगभग आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ हिसाब से आपका पैटर्न बना 25 क्वेश्चन का, जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो नॉर्मल जो है पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल 9th में के शिफ्ट में, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार का, और डिफिकल्टी लेवल भी कुछ अच्छा ही था लगभग, मान के चलिए। तो आपका जो क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या म्यांमार का जो है बॉर्डर जो है वो शेयर होता है सिक्किम से के नहीं होता है, मतलब कि डज म्यांमार के बॉर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या म्यांमार का जो बॉर्डर है वो सिक्किम से शेयर होता है कि नहीं होता है, ये पोर्शन है आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा देखा गया है आपका कि आपका आत्माराम पांडुरंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आत्माराम पांडुरंग कि आत्माराम जो पांडुरंग जी ये किस सोसाइटी से जो है एसोसिएटेड है, ये बिलोंग करते हैं। और आपको मालूम है कि वो जो सोसाइटी जिससे ये बिलोंग करते हैं वो 1867 में जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद आपका भारत का इंडियन स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सेंसस से क्वेश्चन देखा गया है, सेंसस 2011, जिसमें ये पूछा गया है कि साल 2011 का जो सेंसस हुआ था, तो भारत का जो कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन है। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन देखा गया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका देखा गया है कि महाराष्ट्र का जो डांस है, जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र के डांस के ऊपर में। देन इसके बाद मोस्ट पॉपुलस कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा देखा गया है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यहां से आपका क्वेश्चन देखा गया है। इसके साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो प्लेयर का नाम दे दिया गया और ये पूछा गया है कि ये प्लेयर जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, और उस प्लेयर का नाम क्या था, लॉवलीना बोर्गोहैन। और ये जो प्लेयर ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, जो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये सारा मिक्सअप है पूरा, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारा पोर्शन रहेगा। और हमारे इसी चैनल पे क्या होगा कि डेली बेसिस पे एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ क्या है कि अब आपको कंप्लीटली एसएससी का जो स्पेशल जो टायर 1 जो ओरिएंटेड क्लासेस है, जो हमारे चैनल्स पे चलेगा, और बिल्कुल कल से ये स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एग्जाम टू दी पॉइंट रहेगा आपका। और हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल आपका क्रैक करवाना, बस आपको हमारे साथ जुड़ा हुआ रहना होगा।
जिसमें मैं आपके साथ जीएस, जीके, करंट अफेयर और साइंस ये सारा टॉपिक्स कवर करूंगा। कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर सारा कवर हो जाएगा और जिससे आपकी तैयारी में एक हेल्प हो जाएगा। इसके बाद जो एक क्वेश्चन देखा गया है पॉलिटी सेक्शन में, पॉलिटी के सेक्शन में, जनरल स्टडीज के पार्ट में, और उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का नाम क्या है, लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पार्लियामेंट का पार्ट है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, देन आपका प्रेसिडेंट। तो जब मेरा जीएस का क्लासेस चलेगा तो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैं डिटेल अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आपका 2D पॉइंट जो है आपका एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन चलता रहे। ठीक है, ये एक एनालिसिस है जिससे आप एक ओवरव्यू बना सकते हैं कि एसएससी जो एमटीएस का एग्जामिनेशन चल रहा है तो वो जीएस, जीके और साइंस में किस किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसको बेस बना के एक आइडिया लेकर के अपने अपकमिंग जिस डेट में भी आपका एग्जामिनेशन है वहां पर आपको ये हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर का जो है आपका सबसे कोल्डेस्ट जो लेयर है वो कौन सा है, कोल्डेस्ट लेयर। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी सेक्शन से है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन देखा गया है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री जनधन जो एक स्कीम था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो भारत का वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है अकाउंट ओपनिंग हुआ है। काफी मजेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रधानमंत्री आपका जनधन योजना से कि भारत का कौन सा वो स्टेट है जहां पर ये जो अकाउंट है सबसे ज्यादा ओपनिंग हुआ है। इसके बाद नॉर्मल जो एक क्वेश्चन देखा गया है वंस अगेन सास्वती सेन, सास्वती सेन। अब सास्वती सेन का नाम दे दिया गया और ये पूछा गया कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि सास्वती सेन और इनका किस डांस से ये एसोसिएटेड है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको एक आइडिया बना करके अपना जो है प्रिपरेशन में इस तरह का जो है आइडिया बना करके अपकमिंग जब भी आपका एग्जामिनेशन है वहां पर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एक क्वेश्चन बायोलॉजी के सेक्शन से देखा गया, यानी कि साइंस के पोर्शन से सेल वॉल के बारे में। आपको मालूम है कि ये मान लीजिए कंप्लीट सेल है और इसके अंदर एक छोटा सा जो है सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक हाइड्रोलाइटिस एंजाइम रहता है। तो इस न्यूक्लियस में मान लीजिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है अगर वो फट जाता है मान लीजिए भरने से, तो ये क्या होता है कि पूरे सेल के चारों तरफ भर जाता है वो। तो उस पार्टिकुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, उस पार्टिकुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस का जब क्लासेस चलेगा तो वहां पर भी 2D पॉइंट हम चलेंगे। अभी सिर्फ आप देखिए क्या है, मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका है तुजुके झांगरी, तुजुके झांगरी, यहां से आपका क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री से। देन इसके बाद आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के मेल्ट वाटर चैंपियन चेस, यानी अगेन आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है मेल्ट वाटर चैंपियन चेस, यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट जो आपका साल 2022 में हुआ था। तो मिनिमम तो आपको 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना ही होगा। इसके बाद आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद फिर जगजीत सिंह जी से जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मशहूर सिंगर हैं, मतलब कि किस आर्ट से ये बिलोंग करते हैं। देन इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है मकर संक्रांति से एक क्वेश्चन देखा गया है। इसके बाद किस सिटी को ग्लोबली जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे भारत का सिलिकॉन वैली कौन है तो बैंगलोर है, तो इसी तरह ग्लोबल लेवल पे सिलिकॉन वैली किस सिटी को कहा जाता है। पॉलिटी से जो है एक क्वेश्चन देखा गया है पॉलिटी से, और वो क्वेश्चन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जो आपको पता है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो आपका डीपीएसपी का पार्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका आता है आर्टिकल नंबर 44 में। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखा गया इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ आपका
1935 के एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। देन इसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच स्टेट वाज द फैमिली कोड बिल एक्सटेंडेड, यानी कि फैमिली कोड से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल ये लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपको रिमेंबर रखना है। तो ये तो यहां तक का बात था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो 9th में का जो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ शिफ्ट 1 का, और लगभग कुछ और बात करेंगे हम शिफ्ट 2 का, और कुछ कुछ पोर्शन हम देखेंगे शिफ्ट 8 का, सॉरी 8 मई में क्या क्या क्वेश्चन जो है कंप्लीट पूछा गया आपसे। इसको आप एक आइडिया बनाइए, कंप्लीट जो एनालिसिस कीजिए और खतरनाक लेवल पे आपका जब अपकमिंग जिस डेट में भी एग्जामिनेशन है वहां पर आपको अच्छे से आपका तैयारी करके आपको एग्जाम जाकर के देना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका अवार्ड्स के कैटेगरी में, अवार्ड्स के जो कैटेगरी है वहां पर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है भारत रत्न अवार्ड के ऊपर में और म्यूजिशियन के ऊपर में पूछा गया है, यानी कि किस म्यूजिशियन को जो है अभी रिसेंट में ये रिसीव्ड हुआ है भारत रत्न का अवार्ड। उसके बाद आजकल देख रहे हैं कि बॉर्डर जो शेयरिंग है आपका, यानी कि किस पार्टिकुलर स्टेट से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको म्यांमार दिखा, अभी आप देखिए बांग्लादेश दिख रहा है कि बांग्लादेश से कौन से स्टेट का जो है बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि नॉर्थ पे ज्यादा फोकस कीजिएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन और दिखा आपको अक्टूबर 2022, यहां से क्वेश्चन दिखा है कि अक्टूबर 2022 में हमारे पास फंडामेंटल जो ड्यूटीज होता है पॉलिटी में उसका नंबर्स कितना है हमारे संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज के नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2022 में कितना था। उसके बाद एक हिस्ट्री से क्वेश्चन देखा गया है पांडवास के ऊपर में कि पांडवास का कैपिटल क्या था। देन इसके बाद आपका एक क्वेश्चन देखा गया आपका इकोनॉमी के सेक्शन से कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के टाइप्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी जैसे कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र का ऑथर कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके बाद आपका एक क्वेश्चन काफी फेमस है मुद्रा, मुद्रा जो होता है तो मुद्रा का एम से क्या होता है, M4 पूछा गया है इन मुद्रा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखा गया हिस्ट्री के सेक्शन से आपका जलियांवाला बाग मैसेकेयर के ऊपर जो आपका 1919 में हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन देखा गया है। और इसके साथ साथ आपका बिरजू महाराज जी से एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो ये तो एनालिसिस था आपका, नॉर्मल मान के चलिए कि 9th मई में शिफ्ट वाइज क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 8 मई को क्या क्या पूछा गया था। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 8 मई के दिन लगभग मान के चलिए आप कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया इन इंडिया सरफेस एरिया। इसके बाद हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कितना लैंग्वेजेस जो है मेंशन्ड है। एक क्वेश्चन ये आपका पॉलिटी के सेक्शन से हो गया। पॉलिटी के सेक्शन के बाद देन आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर इज द नेवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब ये देखिए नेवरोज फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि फेस्टिवल और फेयर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हु वोट्स टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अगेन आपका पॉलिटी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन आपका पॉलिटी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देन आपका व्हाट इज द प्रेसिडेंट्स ओथ। उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ IUTU, ये एक तरह का क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके 8 मई के एग्जामिनेशन में कि विच डांस बिलोंग्स टू राजस्थान, यानी ऑप्शन होगा जिसमें ये लिखा गया कि राजस्थान से कौन सा डांस बिलोंग्स करता है। वेयर इज दी अंबुबाकी मेला हेल्ड। अब आप देखिए फेस्टिवल फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिख जाएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद विच वाटर बॉडी सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन हु हैज द रेजिडरी पावर या पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद साथ साथ आपका केलुचरण मोहपत्रा इज रिलेटेड टू विच डांस, ये काफी फेमस है। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सत्तावाहना डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रिवर ऑरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन में होगा कि कौन सा रिवर जो है ये महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट्स होता है। व्हेन डिड भगत सिंह एंड BK दत्त बॉम्ब द असेंबली, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ उदयपुर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये आपका पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन।
विच स्पोर्ट्समैन इज रिफर्ड टू एज कैप्टन कूल, यानी कि ये महेंद्र सिंह धोनी हो गया। और हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी फ्रीडम ऑफ एक्साइल। देखिए ये एक शिफ्ट का एनालिसिस था जिसमें मैंने जीएस जीके के बारे में डिस्कस किया और साथ साथ कुछ कुछ करंट अफेयर्स भी था। 9th में का जो पेपर है देख सकते हैं कि पहले शिफ्ट में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वहां से लगभग आपका 10 क्वेश्चन देखा गया है। ऐसे अगर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का, जिसमें आपका फेयर्स, फेस्टिवल, डांस, ट्राइब्स, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, ऐसे अलग अलग जो टॉपिक है हमारे चैनल्स पे आपको डेली वाइज आएगा, टू दी पॉइंट आएगा। लास्ट ईयर में क्या पूछा गया टीसीएस के पैटर्न में खतरनाक लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ अपकमिंग आपको कैसे पढ़ना वो भी डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस में भी आपका देखा जाएगा। होप कि ये जो एनालिसिस का कंप्लीट जो सीन था आपको पूरा पिक्चर समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल्स पे आप जाएं और जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कल से आपको रिमेंबर रखना है कि हमारे चैनल्स पे एसएससी के रिगार्डिंग जीएस, जीके, करंट अफेयर और साथ साथ साइंस तो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएगा, ये रिमेंबर आपको रखना है। और वीक में एक दिन हम लाइव आएंगे जिसमें आपका हम क्वेश्चंस लेंगे, आपको जो डाउट्स होगा वो आप पूछिएगा। ये हमारे जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी है और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी है। कह सकते हैं कि ये पैन इंडिया हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, टू दी पॉइंट रहिए और खतरनाक लेवल पे दोनों मिलकर फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।